देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान, उसके तहत भूमिहीन कैंप में कुछ दिनों पहले ही बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और वहां पर 5 से 7 हजार जो घर थे उनको तहस नहस कर दिया गया था, जिसके एवज में यहाँ पर 1500 से ज्यादा जो झुग्गी वासी थे उनको इस आशा किरण अपार्टमेंट में फ्लैट दिया गया। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये बहुमंजिला इमारतें हैं। ये वो तमाम उन लोगों के घर है जो भूमिहीन कैंप में रहा करते थे। उनमें से 1500 से ज्यादा जो झुग्गी वासी थे उनको यहाँ पे घर दिया गया है। लेकिन अब इसके बावजूद भी इन लोगों को एक अच्छा आशियाना तो दे दिया है, लेकिन बावजूद ये लोग हैं यहाँ पर अपना जो सही व्यवस्था है वो नहीं कर पा रहे। देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा। यहाँ पे लिखा है तंबाकू मुक्त क्षेत्र और यहाँ पे ठीक इसी तरह से लिखा है आगे जो पानी की लाइन है, कूड़ा कचरा ना फेंके, पाइप शिफ्टिंग है उसमें कूड़ा ना फेंके, जिससे पानी की में दिक्कत हो जाएगी। ये वो तमाम समस्याएं हैं जो इस इलाके के लोग हैं वो झेल रहे हैं और बहुमंजिला इमारत में रह रहे हैं। कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि इस इलाके में खासतौर पर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर तमाम आरोप लगते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, साफ सफाई क्यों नहीं हो पाती? साफ सफाई यहाँ पर क्या स्वीपर लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, लेकिन वो क्या नाम है सिर्फ नीचे रोड पे झाड़ू लगाते हैं और फ्लैटों के अंदर जीने के आसपास के कोई कूड़ा साफ सफाई नहीं होती। दूसरी बात, कोई टूट फूट है, जीने के चौखट टुकड़े पड़े हैं, उनको मरम्मत के लिए कोई नहीं आता। अच्छा, आप साफ सफाई की बात कर रहे हैं कि जो गाड़ी आती है बाहर से आती है, अंदर से नहीं आती है। ये अंदर का कूड़ा तो आप लोगों को साफ करना पड़ेगा, तब आप बाहर लेके आएंगे तभी तो गाड़ी लेकर के जाएगी ना। कूड़ा वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम कूड़ेदान में डालें, और नहीं तो आप लोग गंदगी करते हैं, यहाँ के लोग इधर उधर फेंकते हैं कूड़े, उससे गंदगी फैला होती है, मच्छर पैदा होते हैं। क्या मानते हैं कि अभी मैं इस पूरे फ्लैट में घुमा हूँ और मैंने जगह जगह पर कूड़े का ढेर, लोग थूक करके गुटखा थूक रहे हैं, पान थूक रहे हैं, इस तरह के जो दाग है वो देखने को मिले हैं। जिम्मेदारी अपनी नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ के लोग, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, ये मानता हूँ मैं कि यहाँ के लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। कोई गुटखा खा के, कोई पान खा के इधर उधर थूक देते हैं, लिफ्ट के आसपास थूक देते हैं। कभी लिफ्ट खराब होती है, कभी दोनों खराब हो जाती है, इसलिए लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है ऊपर नीचे। और जो भी टूट फूट होती है बिल्डिंग के अंदर, उसके डीडीओ वाले कहते हैं कि अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, अब आप लोग खुद देखें। डीडीओ ने आपको फ्लैट दे दिया है, आपका आशियाना जब छुन गया था तो सरकार ने आपको फ्लैट दे दिया, एक आशियाना दे दिया, छत दे दिया आपको। अब उसकी जिम्मेदारी, उसका रख रखाव करना, उसको सही ढंग से रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। आप लोग निभा पा रहे हो इस जिम्मेदारी को? हम लोग तो अपनी तरफ से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ जो आए हुए बच्चे हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, ये लोग क्या नाम है यहाँ कोई सुरक्षा की देख रेख करते नहीं। आते हैं, एक राउंड मार के चले जाते हैं, बाद में बच्चे लोग अपना गुंडागर्दी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मुझे 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। यहाँ पे मैं भी देख रहा था कि जगह जगह पे कूड़े का ढेर है, जो नालियां हैं, नालियों में भी कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह पर लोग थूक रहे हैं। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसको? एक्चुअली यहाँ के ना पब्लिक ही जिम्मेदार है, क्योंकि साफ सफाई वाले सुबह शाम डेली आते हैं, सफाई करते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कॉल करके उसको सॉल्व भी करते हैं। बट शाम को अगर सफाई हो गई ना, तो आप शाम को दोबारा देख लो, आपको वापस नीचे कूड़ा मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गेट से बाहर निकलते हैं और सीढ़ियों पे कूड़ा फेंक देते हैं। दूसरा, लिफ्टों के पास कॉर्नरों पे या दीवारों पे गुटखा खा के थूका जा रहा है, ठीक है, उससे गंदगी फैला रहे हैं। और बाकी आप शाम को आके अगर देखेंगे, लोग यहाँ पे शराब पीने बैठ जाता है, कोई नीचे, कोई अलग नशा कर रहा है, उसके रैपर, बोतल सारे ऐसे टूटे फूटे, अगर आप जाके घूमोगे तो आपको बोतलों के कांच, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ के लोग ही हैं जो यहाँ का मेंटेनेंस खराब कर रहे हैं साफ सफाई को लेकर। अच्छा, क्या लगता है कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार लगातार झुग्गियां जहाँ टूट रही है उनको मकान दे रहे हैं, मेंटेनेंस रखना आप लोगों का काम बन जाता है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो आ रही है सामने, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? भैया, पब्लिक खुद ही जिम्मेदार है। इतने कूड़े करकट हम लोग रहते हैं यहाँ पे, छत पे से कुछ भी आ जाता है। कितनी बार आ चुका है, एक बार तो मेरे ऊपर ही गिर गया। हम क्या बोलें किसी को? जो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। वो जब पूरा घर से निकल रहा है छत से फेंक देता है, आपने ऐसा बताया कि बिल्डिंग से फेंक देते हैं, नीचे गिर जाता है। कितनी बार ही गिरा है यार, हम लोग तो वहाँ रहते हैं, ऊपर नीचे हम बच्चे को खिला रहे हैं, ऊपर से आ गया। एक बार मतलब एक लेडीज बैठी हुई थी, उसके ऊपर ही आके गिर गया। कई बार हो गया, किसको क्या बोले हम, बताओ। क्या लगता है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए, तभी जो फ्लैट है वो फ्लैट की तरह रहेंगे, वरना ये भी कुछ दिनों बाद ये भी झुग्गी के रूप में तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अगर नहीं करेंगे तो वही हालत होनी है यहाँ भी जो वहाँ थी। यहाँ अगर हमें सुधरना है तो हमें खुद को पहले सुधारना पड़ेगा, तब हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं।
सीधी सी बात। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम थोड़ा जुड़ लेते हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आम जनता है जो यहाँ पे फ्लैटों में रह रही है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही ठीक से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो कूड़ा है वो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे गाड़ी आने के बावजूद भी सड़कों पर कूड़ा है, जगह जगह पे पान थूका हुआ है। जो फ्लैट है उसको भी झुग्गी बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा पूरा वैसे हो रहा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसके लिए? अरे पब्लिक की गलती है। सरकार कहाँ तक करेगी आप? हाँ, सरकार भी कहाँ तक करेगी, अब पब्लिक की ही गलती है। अपना कूड़ा वहाँ पर बना हुआ है तो वहाँ उठा के पन्नी लेके वहाँ नहीं फेंकेंगे, रास्ते में कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। क्या होता, कहाँ तक करेगा बंदा। तो देखिए जिस तरह से आशा किरण अपार्टमेंट में लोगों का जो हाल है बदहाली में है। यहाँ पर सड़कों पर जो फ्लैट के बाहर आपको कूड़े का ढेर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है, साफ सफाई रखा जाए, और वो सारे बोर्ड केवल नाम बोर्ड में ही लिखे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ और ही दिखता है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो लोग ऊपरी मंजिलों पे रहते हैं, हालांकि कूड़ेदान की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, लेकिन बावजूद लोग कूड़ेदान में नहीं फेंकते, छतों से फेंक देते हैं। इसका जो कूड़ा का जो कूड़ा है वो यहाँ पे फ्लैटों के सड़कों पे आगे गिर जाता है। ऐसे में भारत सरकार भले ही और दिल्ली सरकार लगातार उन झुग्गी वासियों को घर देने का एक बड़ा काम किया है, लेकिन इन घर को फिर से झुग्गी बनाने का जो काम है वो ये झुग्गी वासी फिर से कर रहे हैं। अब ऐसे में जनता से अपील है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार और भारत सरकार मिलकर के आप लोगों को बड़े बड़े फ्लैट दे रही है, आपको रहने का आशियाना दे रही है, उन लोगों को उन जगहों पर साफ सफाई रखना आप लोगों का कर्तव्य है। उसको साफ सफाई रखा जाए, उसको कूड़े की व्यवस्था है तो कूड़ा घर में भेजा जाए और ये आसपास ना फेंका जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि हालांकि यहाँ पर 1500 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे फ्लैट दिया गया है, लेकिन बावजूद अब इन फ्लैटों को फ्लैट कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी क्या कुछ हालत होती है, क्या इन फ्लैटों को फिर झुग्गी के रूप में तब्दील कर देंगे ये लोग। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदीप सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।